जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय फिटनेस फाइटर में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे और रिकवरी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब फ्रैक्चर होता है, लेग का फ्रैक्चर हो, टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हो, तो दोस्तों उसमें तो या सर्जरी होती है या फिर प्लास्टर चढ़ता है। ये कंडीशन पर निर्भर करता है। डॉक्टर देखते हैं कि हड्डी क्रैक हुई है और हल्की सी क्रैक है तो उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं, नहीं तो उसमें यदि हड्डी ब्रेक हो गई है, टूट गई है, टिबिया हो या फेबुला हो, तो उसमें रॉड या प्लेट डालते हैं। तो दोस्तों, यदि फ्रैक्चर हो गया है लेग का, तो टिबिया फ्रैक्चर हो गई है या फेबुला, तो कभी कभी दोनों ही टिबिया फेबुला दोनों ही फ्रैक्चर हो जाती हैं। जैसे मेरे कंडीशन में टिबिया और फेबुला राइट लेग की दोनों ही एंकल से ऊपर ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी। तो मेरे डॉक्टर ने मेरी सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था। उसी तरह के इसके भी एक्सीडेंट होता है या कभी चोट लग जाती है या हड्डी क्रैक हो गई, तो डॉक्टर उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं, या फिर हड्डी ब्रेक हो गई, टूट गई है, तो उसमें नेल डाल देते हैं ऊपर से। तो जैसे घुटने से नीचे हुआ है तो या मिडिल में हो फ्रैक्चर या एंकल से ऊपर हो फ्रैक्चर, तो उसमें डॉक्टर घुटने से लेकर नीचे तक नेल डाल देते हैं और स्क्रू से टाइट कर देते हैं। और उसको टाइट करने के बाद ये फेबुला में है फ्रैक्चर, तो कभी कभी डॉक्टर उसमें फेबुला में प्लेट नहीं डालते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जैसे फेबुला नीचे से एंकल से हल्का सा ऊपर ब्रेक हुई है या घुटने से ऊपर ब्रेक हुई है, घुटने से पास में ब्रेक हुई है, तो फिर उसमें प्लेट डाल देते हैं। फिर दोस्तों, डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करने के बाद 24 घंटे 48 घंटे बाद आपसे बोलते हैं कि आपकी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज है जिसे आपको सामान्य करना है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो पैर का है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ की सर्जरी हुई है, जो मसल्स वगैरह जो वीक हो गई हैं, उसमें हल्का सा डेवलपमेंट हो। इसलिए दोस्तों, कुछ एक्सरसाइज हैं जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जिसको सर्जरी के बाद सभी को करना चाहिए। और मैं यही सजेस्ट करूँगा। मैंने भी सर्जरी के बाद वो एक्सरसाइज की हैं जो जनरली एक्सरसाइज हैं, 3-4 एक्सरसाइज जिनको आपको करना है, जिससे कि आपकी जो मसल्स हल्की सी डैमेज हो जाती हैं और जो भी ब्लड सर्कुलेशन हल्का रहता है वो सही हो सके। तो दोस्तों, जो नॉर्मली एक्सरसाइज है महत्वपूर्ण जो है, वो आपको डॉक्टर 15 जब तक स्टिचेस रिमूव नहीं होती तब तक के लिए बोलते हैं कि आपको ये नॉर्मल जो जनरल एक्सरसाइज है उनको करना है। और फिर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज स्टिचेस रिमूव होने के बाद 15 दिन बाद बढ़ा देते हैं, और ये एक्सरसाइज आपको करनी ही रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आज उसी पे बात करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, जैसे कि जो फ्रैक्चर होता है लेग फ्रैक्चर में, या तो घुटने के नीचे होगा यहाँ पर, या तो मिडिल में होगा, या फिर नीचे होगा, एंकल से हल्का सा ऊपर होगा। ये 3 जगह फ्रैक्चर हो सकता है, जिसमें टिबिया ब्रेक हो सकती है या फेबुला भी ब्रेक हो सकती है। कभी कभी टिबिया फेबुला दोनों ही ब्रेक हो जाती हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर हुआ था, एंकल से हल्का ऊपर टिबिया और फेबुला दोनों ही मेरी ब्रेक हो गई थी। तो दोस्तों, मेरे में डॉक्टर ने नेल डाल दिया था और स्क्रू से टाइट कर दिया था और प्लेट डाली थी फेबुला में। तो फिर इसके बाद सर्जरी करने के बाद मुझे डॉक्टर देखने आए 10 घंटे बाद। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको एक्सरसाइज करनी है, और कुछ जो फिजियोथेरेपिस्ट हॉस्पिटल में थे उन्होंने बताया था जो जनरल एक्सरसाइज हैं जिनको आपको करनी है, जिससे कि मसल्स और जो पैर की जो है वो थोड़ा सा रिकवर हो, और जिससे कि वॉकर से नॉन वेट बेयरिंग आप चल सकें। तो वो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, पहले डॉक्टर ने बोला था दोस्तों, पहली जो एक्सरसाइज है आपको जनरली करनी है, जो टो है, टो पैर की टो और जो फिंगर होती हैं उनको आपको ऊपर नीचे करना है, ऐसे एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये करने, क्योंकि या तो पैर में फ्रैक्चर के बाद या तो हड्डी क्रैक होती है तो डॉक्टर
प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो प्लास्टर घुटने से नीचे और एंकल जो होता है वहाँ से चढ़ा देते हैं, और जो फिंगर्स होती हैं पैर की वो फ्री रहती हैं। और या फिर प्लेट डालते हैं या राड डालते हैं तो घुटने से नीचे और एंकल से ऊपर हल्का तो राड डाल देते हैं टिबिया में, तो ये आपका फ्री रहेगा। और जब तक, क्योंकि सर्जरी होती है तो वो पूरा ड्रेसिंग होती रहती है, हल्का कच्चा प्लास्टर चढ़ा देते हैं 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, तो डॉक्टर ये फ्री रहता है। तो आपको ये एक्सरसाइज जनरली करनी है। पहली एक्सरसाइज यही है कि आपको फिंगर को चलाना है। ये आपको 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको ये करते रहना है। जब भी आपको याद आए कि हाँ मुझे फिंगर चलाना है तब चलाते रहिएगा। क्योंकि आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो आप फ्री रहते हैं, याद भी रहता है, तो आपको इसको ऐसे करना है। आपको जब भी मौका मिले, सुबह करना है, दोपहर मौका मिले तब कर लें, और शाम को कर लें। इस तरीके से आपको फिंगर चलानी है। ये पहली एक्सरसाइज है, इसको आपको जब भी याद आए तो आप फिंगर चलाते रहिए और चलाते रहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन और आप जो मसल्स वगैरह हैं वो आपकी हल्का सा जो डैमेज हुई हैं वो रिकवर होने लगे। ये आपको एक्सरसाइज जनरली करनी है। फिर डॉक्टर दूसरी एक्सरसाइज, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दूसरी एक्सरसाइज ये बताई थी कि आप एक टावल ले लें हो तो उसका गोल बंडल बना लें इस तरीके से, या फिर ना हो तो पिलो ले लें, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, टावल हो या पिलो हो, उसका गोल बंडल बना के फिर आप उसको घुटने के नीचे रखना है। इस तरीके से घुटने के नीचे रखेंगे। और क्योंकि सर्जरी हुई होती है 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद जब भी एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो आप घुटने में क्योंकि घुटने से ही प्लेट डाली जाती है, राड डाली जाती है, तो हल्का सा मुड़ता नहीं, तो हल्का सा प्रेस करना है ऐसे। इस तरीके से आपको जितना आपको हो सके उतना प्रेस करिए। इस तरीके से आपको प्रेस करना है। 10 सेकेंड होल्ड सा कर सकते हैं ऐसे, फिर छोड़िएगा, फिर 10 सेकेंड के लिए होल्ड करिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर लीजिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज दूसरी है जिसको आपको करना है। मॉर्निंग कर सकते हैं और मिड में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, इस तरीके से। और तीसरी एक्सरसाइज और करनी है, ये पैर की है, क्योंकि आपका यहाँ तक प्लास्टर चढ़ाया जाता है या फिर ड्रेसिंग हुई हो रहती है, तो आपको क्या करना है, पैर को घुटने से उठाना है, इतना इस तरीके से उठाना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये पंजे को उसको आप आगे की ओर खींचना अपनी, फिर इस तरीके से करना, फिर नीचे छोड़ देना है, रिलैक्स, फिर उसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर रिलैक्स करना है, फिर टाइट करना है, ऊपर की ओर उठाना है, फिर 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्सरसाइज आपको करना है। और ये जनरली एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। जिनके फ्रैक्चर हो और जिनकी सर्जरी हो चुकी है उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो आप कर सकते हैं जनरली। और एक्सरसाइज एक ये है कि आपको पैर को ऊपर तक उठाना है इतना, और 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 फिर नीचे डाउन करना है, जिसमें कि थाई की मसल भी इन्वॉल्व रहती है और पैर की भी मसल्स इन्वॉल्व रहती है, इसलिए ये अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप जितना हो सके करें और जितना कर सकते हैं उतना करें। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर होल्ड। इसमें आपको जो भी एक्सरसाइज है सर्जरी के बाद बताई जाती हैं, डॉक्टर बोलते हैं 24 घंटे या 48 घंटे बाद, तो इसको आप करें। और इतना ध्यान रखें कि एक्सरसाइज जितना हो सके अपने अनुसार करें, मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जल्दबाजी ना करें एक्सरसाइज करने में, धीमे धीमे करें, क्योंकि आपकी सर्जरी हुई होती है तो ये दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है, इसलिए आप एक्सरसाइज आप रिलैक्स होकर करें और धीमे धीमे करें, ज़्यादा पैर को मोड़े नहीं। बस यही मैं कहूँगा। 3-4 एक्सरसाइज जो आपको सर्जरी के बाद डॉक्टर बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, जो मैंने करी है मेरे सर्जरी के बाद, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, तो आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन लोगों को भी शेयर करिएगा जो फ्रैक्चर से गुजर रहे हैं और जिनकी सर्जरी हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।